10वीं क्लास के 12.2 प्रश्नावली का पहला प्रश्न। यहाँ आज हम सीखेंगे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना। सबसे पहले तो आपको ये पता है कि त्रिज्यीय खंड होता क्या है, ये आपको मैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अब देखिए हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में जो ये केंद्र का कोण है ये बटा 360 डिग्री। 360 डिग्री किसका होता है? ये वृत्त 360 होता है। फिर जितना ये कोण हो, जितना ये केंद्र का कोण हो बटा 360 डिग्री ले लेंगे तो हमें इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। त्रिज्यीय खंड का मतलब ये है, इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना। तो यहाँ केंद्र का कोण 60 डिग्री है, जिसको हम थीटा भी कहते हैं। यहाँ मैं थीटा का प्रयोग करने जा रही हूँ, थीटा, या इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो इस समय हमारे पास आर भी है। आर कितना है? 6 सेंटीमीटर है। और थीटा कितना है? 60 डिग्री है। और अब हम निकालते हैं इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। बच्चों ये एक तो इजी बहुत है। एक को कभी भी किसी भी बोर्ड का पेपर, चाहे सीबीएसई का हो चाहे हरियाणा बोर्ड का हो, किसी भी बोर्ड में त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का सवाल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना आना चाहिए। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान 22/7, आर कितना है? 6 है। 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर गुणा 60 बटे 360 डिग्री। 22, 0 से 0 कट, 6 से भाग हो गया, 6 से भाग हो गया। 6 दुना 12, पहले चलो एक बार ऐसे लिख देते हैं, बटे 7 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13 बटे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 हासिल बची 1, 6 दूनी 12 और 1 13 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। इसलिए बच्चों कभी भी त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो आपने इस सूत्र का प्रयोग करना है। वृत्त का क्षेत्रफल, केंद्र का जो कोण है, बटा 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो इस तरह बच्चों आप त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अब देखो दूसरा प्रश्न। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर। यहाँ आपको त्रिज्या नहीं दे रखी, यहाँ आपको परिधि दे रखी है, यानी कि ये जो है ये 22 है। चतुर्थांश चौथा हिस्सा, चतुर्थांश चौथा हिस्सा, चतुर्थांश यानी कि चौथा हिस्सा, यानी कि ये कोण कितने डिग्री का होगा? फिर 90 डिग्री का। सारे प्रत्येक कोण कितना आएगा? 90 डिग्री। चतुर्थांश का मतलब जिसके केंद्र का कोण 90 डिग्री हो, यानी कि चौथा हिस्सा। 360 का चौथा हिस्सा क्या होता है? 90 डिग्री। इसलिए, और ये दूरी क्या है? 22। अब हमें यहाँ त्रिज्या नहीं दे रखी, हमें पहले यहाँ पर त्रिज्या निकालनी है। आपको यहाँ परिधि दे रखी है। तो बच्चों आपको अच्छी तरह पता है कि एक परिधि दी हुई हो तो किस तरह हम त्रिज्या निकालते हैं। परिधि आप छठी से करते आ रहे हो। परिधि, वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर। सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर। 2 22/7 आर बराबर 22 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है? 22 ये सब इधर ले जाकर भाग कर देना है। तो 2 गुना 22 नीचे आ जाएगा, 22 कम 22, 7/2 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई।
तो इस तरह बच्चों जब आपको परिधि दी हुई हो तो पहले आपको वृत्त की त्रिज्या ऐसे निकालनी है। अब हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, चतुर्थांश कह सकते हो, ये एक त्रिज्य खंड ही है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते हैं। चतुर्थांश वृत्त का चौथा हिस्सा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। 22/7 आर क्या है 7/2, 7/2 चतुर्थांश थीटा का मतलब है यहाँ पे 90 डिग्री है। कितने डिग्री है थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है। और त्रिज्या कितनी है 7/2 सेंटीमीटर। 7 एकम 7, कितना आ गया 11। ये कितना आ गया 9 चौक 36 4। अब क्या बचा 11 7 70, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह बच्चों 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह बच्चों चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो है आपको निकालना है। ये चतुर्थांश भी है और त्रिज्य खंड भी है। चतुर्थांश का मतलब वृत्त का चौथा हिस्सा। देखो बच्चों तीसरा प्रश्न, यहाँ भी आपसे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ही निकलवाना है, परंतु अब सवाल का रूप बदला हुआ है। तो ध्यान से देखो, इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि एक घड़ी है 12 6 3 9, 1 2 4 5 10 और 11 मिनट की सुई है। ये तो है घंटे की और यहाँ है मिनट की सुई है। मिनट की सुई 5 मिनट में, ये इस मिनट की सुई की लंबाई कितनी है, मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर। और ये 5 मिनट के बाद कहाँ पहुंच जाएगी ये सुई, यहाँ पहुंच जाएगी। और कितना एरिया कवर करेगी, रचित क्षेत्रफल इतना, ये क्षेत्रफल कवर करेगी। तो ये क्या रूप है, त्रिज्या खंड है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ अब सोचना है कि यहाँ थीटा कोण क्या है और त्रिज्या क्या है। तो जो मिनट की सुई की लंबाई है वो तो हो गई त्रिज्या खंड की त्रिज्या। और अब सवाल ये उठता है कि ये कोण कितने डिग्री का है, ये कोण थीटा कोण जो है वो कितने डिग्री का है। तो बच्चों आपको अच्छी तरह पता है कि 60 मिनट में सुई घूमती है 360 डिग्री। पूरा यहाँ से लेकर 60 मिनट में पूरा चक्कर लगा देती है। और 1 मिनट में सुई घूमती है 360/60 यानी कि 6 डिग्री। कितना घूमती है 6 डिग्री। तो आपको ये पता चल गया कि 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है सुई। तो कितने भी मिनट हो, चाहे यहाँ 5 मिनट है 10 मिनट, हम उसको 6 से गुणा कर देंगे। तो अब हमारे पास है 5 मिनट, हमें 5 मिनट का देखना है। तो 6 गुना 5 यानी कि 30 डिग्री घूमेगी। तो यहाँ थीटा कोण कितना हो गया 30 डिग्री। तो बच्चों जब भी आपको घड़ी का सवाल दिया हो तो केंद्र का कोण आपको इस तरह निकाल लेना है, जितने मिनट कवर करवाने हैं उसको 6 से गुणा कर देना, तो आपको मिल जाएगा केंद्र का कोण। अब आपको निकालना है सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। आपके पास सब कुछ है। 22/7 आर 14 गुणा 14 और 30/360 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने इकट्ठा लिख दिया 14 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। 7 दूना 14, 0 से 0 कट 12 दिया 36, 2 से भाग करेंगे 6,
फिर 2 से भाग करेंगे 11 और इसको 2 से भाग करेंगे 3, तो कितना आ गया, आप गुणा करेंगे 14 को 11 से, ये आएगा बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह आपको फिर जो भी भाग होता है आप भाग करके आ रही है। 14 बच गया और 11 बच गया, 14 को 11 से गुणा करेंगे 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह बच्चों आप त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालोगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है ये, एक क्वेश्चन पेपर में आपको जरूर मिलेगा, इसलिए बच्चों ये आपको अच्छे से तैयार करने हैं।